नमस्कार साथियों, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जो कि परीक्षा में 100% छपता है। तो दोस्तों 100% छपने वाले प्रश्न को कौन कौन पढ़ने वाला है वो लोग एक बार इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दें, जिनको मुझ पर भरोसा है कि सर ये प्रश्न तो बिल्कुल छपेगा ही छपेगा। मतलब आज की क्लास में 3 से 4 नंबर का एक टॉपिक निकल कर आने वाला है जो बोर्ड में सीधा सीधा दस्तक देगा। मित्रों, एक छोटा सा अध्याय नाम जिसका हमारा पर्यावरण, और एनवायरमेंट करके बहुत छोटा चैप्टर है। तो छोटा पर नंबर उसका भी काउंट होता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमारे लिए एक एक अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक अंक इतना इंपॉर्टेंट है कि वही एक एक अंक मिलकर सपना 100 का पूरा करेगा। तो दोस्तों, हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक निकाला है जो परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए मैं आज इस टॉपिक को करवाने जा रहा हूं। तो फटाफट से एक बार जरूर शेयर कर दें। हमारा पर्यावरण अध्याय का नाम और टॉपिक का नाम दोस्तों ओजोन परत। साथियों, ओजोन परत पर आज हम बात करने वाले। ओजोन है क्या, बेसिकली किसे कहते हैं ओजोन? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है ओजोन गैस, जो कि वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बाहर यह गैस पाई जाती है। तो साथियों, ओजोन जिसका फॉर्मूला होता है O3, मैंने यहां पर O3 बोला है, मतलब ऑक्सीजन के 3 अणुओं से निर्मित। हमने कहा ऑक्सीजन के 3 अणुओं से या 3 परमाणुओं से निर्मित जो है उसको अपन ने कहा ओजोन। क्या कहा अपन ने? ओजोन। ओजोन क्या होता है दोस्तों? 3 परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है उसको ओजोन बोलते हैं। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो ओजोन एक घातक विष है। घातक का मतलब होता है एक जहरीली गैस है, परंतु वायुमंडल के ऊपर यही ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य कर रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है अभी बताऊंगा। ये ओजोन जो गैस, वह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें, मित्रों सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य करती है। भाई और बहनों, हमने कहा ये पराबैंगनी विकिरणें जो कि पृथ्वी पर आ रही है, उन हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य करती है। ये कहानी अपन ने समझी यहां पर ओजोन को लेकर। तो मित्रों, ओजोन O3 पर हमने बात की। ओजोन, इस पे अपन ने कहा O3। ओजोन जिस पे अपन ने क्या कहा? O3। ओजोन 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। ओजोन एक घातक विष है, ये मैंने आपको बताया, परंतु पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, और वह महत्वपूर्ण कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर हानिकारक, दोस्तों हानिकारक जो हार्मफुल जो गैसेस है, अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, पराबैंगनी विकिरणें, उनको पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य जो है वह ओजोन कर रही है। कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है? मानव सुरक्षा का कार्य ओजोन गैस कर रही है। दोस्तों, मेरे लिए सुरक्षा कवच, आपके लिए सुरक्षा कवच, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए सुरक्षा कवच का कार्य अगर कोई करता है तो वो ओजोन कर रहा है। मानव में त्वचा कैंसर रोग पैदा करने का काम यही अल्ट्रावायलेट रेज कर रही है, पराबैंगनी विकिरणें कर रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे अपन कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर अब विषय है कि ओजोन गैस आखिरकार बनती कैसे है। जरा नोट करना, ओजोन गैस बनती कैसे है। साथियों, ऑक्सीजन गैस पर जब अल्ट्रावायलेट रेज जाती है, जब ऑक्सीजन गैस पर अल्ट्रावायलेट रेज जाती है तो यही ऑक्सीजन गैस जो है वह 2 टुकड़ों में बदल जाती है। मतलब ये जो O2 अणु था ना, ये टूट गया, एक O प्लस एक O, ये 2 O में टूट गया। अब यहां पर ये जो एक O आपने लिखा है, यह एक O ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? O3, अर्थात ओजोन बन जाएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन बनता है। साथियों, ओजोन बनता है। हमने कहा ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर यहां पर ओजोन बनता है, इस पर हमने बात की। हमने कहा
वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु, जिसको अपन ने कहा O2, विघटित होकर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु O बनाते हैं। ऑक्सीजन, ये स्वतंत्र परमाणु पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर ओजोन बनाने का कार्य करते हैं। तो साथियों, ओजोन कैसे बना? हमने कहा यही ऑक्सीजन, दोस्तों यही ऑक्सीजन, ये O2 जो है ना, आपको बता दूं ये O2 है, ये टूट गया एक O और एक O में, और यही O O2 से मिलकर O3 बना देता है। जरा नोट करना, ये ऑक्सीजन है, बिल्कुल ये ऑक्सीजन है, एक परमाणु के रूप में है, द्विपरमाणु अल्ट्रावायलेट। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये टूट गया, यही ऑक्सीजन इस O2 से रिएक्ट करेगा, ये इस O2 से रिएक्ट करेगा, तो ये बन चुका है O3 और ये बन चुका है O3। इसको बोलते हैं ओजोन और इसको बोलते हैं ओजोन। खेल खत्म, पैसा हजम। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब विषय है ओजोन परत पाई कहां जाती है, एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है? तो दोस्तों, समताप मंडल और शोभ मंडल, ये वायुमंडल के बाहर अलग अलग तरह के एरिया बटे हुए हैं। पहला एरिया है शोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल। तो इस तरह से हमने 5 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बताई मैंने आपको। पहली कैटेगरी क्या थी? शोभ मंडल। दूसरी कैटेगरी क्या थी? समताप मंडल। तीसरी कैटेगरी क्या थी? मध्य मंडल। चौथी क्या थी? ताप मंडल। और पांचवी क्या थी? बाह्य मंडल। हमारे पास 5 अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस हैं। समताप और शोभ मंडल में ओजोन परत या ओजोन गैस पाई जाती है। दोस्तों, इस ओजोन में छेद कैसे हो रहा है? अपक्षय का मतलब होता है ओजोन में छेद होना। आखिरकार किस प्रकार ओजोन गैस में छेद हुई है, इस पर हम और आप बात करने वाले हैं। साथियों, ओजोन गैस पर अगर हम बात करें, अगर हम ओजोन गैस पर बात करें, तो लगातार ओजोन गैस के अंदर छेद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से पराबैंगनी किरणें सीधी सीधी एंट्री मार रही है। किधर एंट्री मार रही है? पृथ्वी के अंदर। तो ओजोन गैस में छेद हुआ, होल बढ़ा, तो पराबैंगनी विकिरणों को कोई रोकने वाला नहीं। कौन है जो पराबैंगनी किरणों को रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। कोई है जो पराबैंगनी विकिरणों को रोकेगा? नहीं, क्योंकि बॉडीगार्ड तो घर जा चुका है। बाय बाय टाटा, बॉडीगार्ड गया, मतलब ओजोन वहां से गया, तो पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आई। तो दोस्तों, ओजोन में छेद हो रहा है, कारण क्या? हम इस प्रकार के उपकरण काम में ले रहे, जैसे रेफ्रिजरेटर, जिसको आप सामान्य बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहते हैं। रेफ्रिजरेटर या एसी, जिसको अपन कहते हैं एयर कंडीशनर, एसी एयर कंडीशनर। तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, जिसमें एक गैस पाई जाती है, कार्बनिक गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या नाम बोला संदीप सर ने? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो रेफ्रिजरेटर, हमारे घर में जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, या जो घर में जो एसी चल रही थी, जो घर में ठंडी करने वाली मशीनें थी, उनमें पाई जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC। और इसी CFC के कारण, इसी क्लोरोफ्लोरो, देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक रसायन गैस है, जो एक रसायन गैस है, बिल्कुल ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूरा नाम है CFC का पूरा नाम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, बिल्कुल ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन में छेद होता जा रहा है। बिल्कुल साथियों, ओजोन में छेद होता जा रहा है, और वो छेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी तक पहुंच रही है, सीधी पृथ्वी तक पहुंच रही है दोस्तों, क्योंकि ओजोन में छेद हो रहा है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो बड़ी खतरनाक है भाई, इसको तो हटा दिया जाना चाहिए, इसको तो बैन कर देना चाहिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको अपन कहते हैं UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम,
यूएनईपी, 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 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, 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 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस यूएनईपी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी में ये जो यूएनईपी जो सोसाइटी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इस यूएनईपी ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया। मतलब ऐसा कोई उपकरण नहीं होगा जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग किया जाएगा। एक तरह से बैन कर दिया, बिल्कुल ठीक, यहां पर ये बैन हो गया। और अब 1986 के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहीं नहीं होगा। अब हो क्या रहा था, मैंने आपको बता दिया कि ओजोन में छेद होने से पराबैंगनी किरणें सीधी, अल्ट्रावायलेट रे सीधी पृथ्वी तक पहुंच रही थी, पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी तक पहुंच रही थी। दोस्तों क्लियर हो गई बात। और किसने बैन किया? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसने बैन कर दिया। किसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी। ठीक है साहब, क्लियर कर दी कहानी। ओजोन हमारे लिए सुरक्षा कवच है, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। इस ओजोन में अपक्षय हो गया, छेद हो गया, कारण था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बढ़िया दोस्तों। ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली जगह से सुरक्षा प्रदान करती है। किससे प्रदान करती है? बिल्कुल ठीक, किससे प्रदान करती है दोस्तों? हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से। ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत सूर्य से, जवाब देते रहिएगा मेरे साथ साथ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। बिल्कुल ठीक बात है, कहानी बिल्कुल क्लियर है। कहानी नंबर 1, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग होता है? CFC। 2022 का प्रश्न, क्या बात है, CFC केमिकल का पूरा नाम देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न चेक करते रहिए। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कितना महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। देखिए जरा, 2022 का प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न छप चुका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमने बात की वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक, जो ओजोन में छेद हो रहा है उसके पीछे मुख्य कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी प्रश्न 2014 में आ चुका है। मतलब कितने अलग अलग तरह के सवाल आप देख रहे हो दोस्तों। CFC का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत मतलब पूरा रूप। हमने कहा CFC का पूरा नाम क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। हमने कहा क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन, ये CFC का पूरा नाम। हर एक सवाल का उत्तर दिया जा रहा है। UNEP का पूरा नाम, ये सब ओजोन से बिलोंग करते हुए प्रश्न है। UNEP जिसने बैन किया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या कहा मैंने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP का पूरा नाम वो मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। वायुमंडल में ओजोन निर्माण प्रक्रिया समझाइए। ओजोन परत के अपक्षयित होने का मुख्य कारण दोस्तों, ओजोन में लगातार छेद हो रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है बता दिया आपको। CFC वगैरह 2013 का बिल्कुल बढ़िया प्रश्न। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न, 2015 का सवाल। तो इस प्रकार से ओजोन से जुड़े हुए अनेक प्रश्न आप तक पहुंचाए गए हैं। बड़ा मजा आया होगा आपको, बहुत आनंद आया होगा मेरी क्लास में। और अगर आनंद आया है तो दोस्तों लाइक के बटन में कोई कंजूसी नहीं, और शेयर करने में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं। एक एक बच्चा, एक एक ग्रुप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डाल दो और आग की तरह फैला दो कि आ रही है ड्रीम 100 की टीम एक बड़ी सूचना लेकर दोस्तों, एक बहुत बड़ी सूचना लेकर। और वह सूचना अभी क्या आ रहा है? बिल्कुल दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ रहा है। और इस दीपोत्सव का इतना बड़ा त्योहार और उत्कर्ष न दे आपको कोई बहुत बड़ी सौगात बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। 24 से लेकर 3 नवंबर, 24 से लेकर 3 नवंबर, आहा क्या बात है, इतने दिनों तक मजा आ गया दोस्तों। 24 से लेकर 3 नवंबर तक दोस्तों कक्षा 6 से 10 तक के ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर बहुत बड़ा धमाका, डबल धमाका दोस्तों। ओहो 90% ऑफ, 90% ऑफ, 90%, 90% फीस में छूट। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश, और वो भी बिल्कुल फ्री।
वाह रे वाह, दीपावली के पटाखे तो निर्मल सर ने फोड़ ही दिए, बजीड़ 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 सारे फूट गए एक साथ। तो दोस्तों 24 से लेकर 3 तारीख तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा हो, आ जाओ हमारे साथ फटाफट से, चाहे सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, कोई सा भी बोर्ड हो, हम चला लेंगे उसको, दौड़ाएंगे दोस्तों। तो 1500 रुपए 6 to 8 तक का, और 9th और 10th का दोस्तों 2000 रुपए मात्र। और मैं आपको बता दूं, अगर ई मित्र से लोगे तो 10% का और आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो संदीप सर की ओर से ऐड कर लेना दीपावली का मिठाई के तौर पर, कि वाह क्या बड़ी सौगात आपने हमको दी है। ऐसे ही दोस्तों प्राइम बैच की रेट, जिसमें हम रिवीजन भी ऐड करवाएंगे, 2000 और 2500 रुपए प्राइम बैच की, और उसमें भी 90% हमने ऑफ लगा रखा है, स्पोकन इंग्लिश साथ में दे रखा है। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि सबसे बड़ी बात है, ई मित्र से खरीदोगे तो और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वाह, ये दिवाली तो दोस्तों उत्कर्ष वाली दिवाली है, ये दिवाली उत्कर्ष वाली दिवाली है। वाह, डबल डबल सौगात, शानदार, मजा आ गया। अभी के अभी मुझे यह कोर्स लेना पड़ेगा दोस्तों, संदीप सर पढ़ाएंगे उसमें तो बिल्कुल दोस्तों। तो फटाफट से तुरंत कोर्स परचेज करें, परीक्षा की मजबूती के साथ तैयारी करें और अपने भविष्य को एक नई उड़ान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।